नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज के इस वीडियो में दिल्ली एनसीआर में किस तरीके से हवा जहरीली हो गई, इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर आम आदमी तक की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आम आदमी से मेरा मतलब है कॉमन जो लोग हैं या इस इलाके में जो लोग रहते हैं, उनकी सांसें जहरीली हो चली हैं। दरअसल प्रदूषण जो है और सुरक्षा के साथ साथ बढ़ती लागत पर भी चर्चा कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में रेडिट पर एक पोस्ट ने इन मुद्दों को इस तरह से सामने लाया कि कई लोगों के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। अब देखिए, दिल्ली एनसीआर कह रहे हैं कि पूरा बर्बाद हो चुका है, ये पोस्ट में लिखा गया। अब इसका बचाव करने का कोई मतलब नहीं। ये इस तरह के शीर्षक वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें किसी तरह के दावे करने के बजाय इस क्षेत्र में जीवन का एक व्यक्तिगत आकलन साझा किया गया है और संदेश सीधा है कि अपना बोरा बिस्तर उठाओ और दिल्ली एनसीआर से भाग जाओ, क्योंकि प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है। ये सोशल मीडिया पर सब कुछ चल रहा है और इसकी तुलना अन्य भारतीय शहरों के अनुभवों से भी की गई है। अब आप देखिए कि दूसरे राज्यों में एक्यूआई क्या है और दिल्ली एनसीआर के इलाके में एक्यूआई क्या है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो एक्यूआई है दरअसल उसे कम करके दिखाया जा रहा है। अलग अलग लोगों के दावे हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन प्रदूषण से मौतों की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, ये भी इसमें कहा गया है। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में कह रहे हैं कि 700 से ज़्यादा एक्यूआई का स्तर हो गया है। अब एक रेडिट यूजर जो है, उन्होंने कहा कि असली संकट यह है कि स्थिति कितनी सामान्य हो गई है। उन्होंने लिखा, नेता एयर प्यूरिफायर से सुसज्जित कैबिन्स में बैठकर के कहते हैं कि इस साल प्रदूषण तुलनात्मक रूप से कम है। जल्दी वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या इस तरह की घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या से कहीं ज्यादा होगी, लेकिन कोई भी राजनेता जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इसे लेकर के लगातार दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण के डेटा आ रहे हैं वो चिंताजनक है, गंभीर है। कई जगह पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ग्रैब 4 लागू हो गया है, लेकिन इसका स्थायी समाधान क्या है, इस पर भी चर्चा करने की ज़रूरत है। आप इसे लेकर के क्या सोच रहे हैं, हमें ज़रूर बताइए। लेकिन वाकई दिल्ली एनसीआर की हवा इतनी ज़्यादा जहरीली हो गई है कि कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कई लोगों को आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने प्रदूषित हवा का सेवन अपने फेफड़ों में किया, जिसके बाद उन्हें कितने तरह के रोग हो गए या उनकी हालत आगे क्या होती है। इसको लेकर के भी बात होनी चाहिए। लेकिन आप प्रदूषण पर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर से लिखिए। नमस्कार।